तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, इंटीजर डिकम्पोजिशन। तो इंटीजर डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी भी इंटीजर को हम कितने तरीके से डिकम्पोज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट 1 को हम सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज 1। ओके, अगर इंटीजर 2 होता है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 एंड 1+1। तो 2 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अभी 3 को 3 2+1 एंड 1+1+1 हम लिख सकते हैं। तो 3 को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। नाउ फॉर 4 4 3+1 2+2 2+1+1 एंड 1+1+1+1। तो 4 को हम 5 तरीके से लिख सकते हैं। अभी 5 को हम 5 4+1 3+2 2+2+1 2+1+1+1 एंड 1+1+1+1+1 ऐसे हम 6 तरीके से लिख सकते हैं 5 को। ठीक है, दैट इज द इंटीजर डिकम्पोजिशन। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम फॉर फाइनाइट एबेलियन ग्रुप। तो सबसे पहले स्टेटमेंट, एवरी फाइनाइट एबेलियन ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास ग्रुप जी एक फाइनाइट एबेलियन ग्रुप है। ओके, एंड G1 G2 एंड सो ऑन Gn इन नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स है। ठीक है, सो यहाँ पर बाय द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम G फाइनाइट एबेलियन ग्रुप आइसोमॉर्फिक होगा साइक्लिक ग्रुप्स G1 G2 एंड सो ऑन Gn के एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के साथ। ओके, सो G इज आइसोमॉर्फिक टू G1 क्रॉस G2 क्रॉस एंड सो ऑन क्रॉस Gn। ठीक है, तो इस थ्योरम को आज हम प्रूव नहीं करेंगे, इसको हम बाद में प्रूव करेंगे। आज इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे। तो अभी एप्लीकेशन के पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड ऑल एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर वेयर पी इज ए प्राइम। तो हमें पता है प्राइम ऑर्डर का ग्रुप हमेशा साइक्लिक ग्रुप होता है। एंड यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबेलियन ग्रुप में हमें बोला गया है साइक्लिक ग्रुप आइसोमॉर्फिक होता है फाइनाइट एबेलियन ग्रुप के साथ। तो यहाँ पर हमें पी स्क्वायर ऑर्डर के ग्रुप के साथ जितने भी आइसोमॉर्फिक ग्रुप मिल जाएंगे वो सभी के सभी एबेलियन ग्रुप होगा। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम लोग मान लेते हैं लेट जी बी एन एबेलियन ग्रुप एंड यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, जहां पर पी एक प्राइम है, वेयर पी इज ए प्राइम। तो यहाँ पर प्राइम का जो पावर है वो 2 है, 2 इज ए इंटीजर। तो यहाँ पर 2 को हम पॉसिबल दो तरीके से लिख सकते हैं, 2 एंड 1+1। ठीक है, तो 2 को हम 2 एंड 1+1 दो तरीके से डिकम्पोज कर सकते हैं। देन यहाँ पर हमें एबेलियन ग्रुप जी इस आइसोमॉर्फिक टू मिल जाएगा साइक्लिक ग्रुप जेड पी स्क्वायर एंड साइक्लिक ग्रुप जेड पी क्रॉस जेड पी। ठीक है, तो यहाँ पर पी स्क्वायर ऑर्डर के ग्रुप के लिए हमें दो पॉसिबिलिटीज मिल रहा है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट टू एबेलियन ग्रुप। यहाँ पर हमें दो एबेलियन ग्रुप मिल जाएगा, टू एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड ऑल एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी टू द पावर 4, जहां पर पी एक प्राइम है। तो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होता है। तो यहाँ पर भी हम सिमिलरली बोल सकते हैं लेट जी बी एन एबेलियन ग्रुप। जी हमारे पास एक एबेलियन ग्रुप है, एबेलियन ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू पी टू द पावर 4, जहां पर पी एक प्राइम है, वेयर पी इज ए प्राइम। तो यहाँ पर प्राइम का जो ऊपर में पावर है दैट इज 4 विच इज इंटीजर। तो इस 4 को हम अगर डिकम्पोज करें तो हमें 4 मिलेगा। देन 3+1 2+2 2+1+1 एंड 1+1+1+1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 5 पॉसिबिलिटीज है। सो देन हम बोल सकते हैं जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी टू द पावर 4, जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी क्यू क्रॉस जेड पी। ठीक है, 3+1 से हमें मिल जाएगा जेड पी क्यू क्रॉस जेड पी, जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा उसके साथ एबेलियन ग्रुप जी आइसोमॉर्फिक होगा। एंड देन जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी स्क्वायर क्रॉस जेड पी क्रॉस जेड पी एंड जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी क्रॉस जेड पी स्क्वायर क्रॉस जेड पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन था
2 + 2, वहाँ से G इज आइसोमॉर्फिक टू ZP स्क्वायर क्रॉस ZP स्क्वायर एंड G इज आइसोमॉर्फिक टू ZP क्रॉस ZP क्रॉस ZP क्रॉस ZP। तो यहाँ पर टोटल 5 पॉसिबिलिटीज आ जाएगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट 5 एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू द पावर 4। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी तीसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड ऑल एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 160। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट G बी एन एबिलियन ग्रुप। यहाँ पर G एक एबिलियन ग्रुप है। ओके, एंड ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू 160। तो 160 एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू 160, दैट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 5 एंड 5 टू द पावर 1। ठीक है, तो इस कॉम्पोजिट नंबर को हमने प्राइम के प्रोडक्ट में लिखा है। ओके, सो यहाँ पर 2 टू द पावर 5 जो इंटीजर है, इसको अगर हम डिकम्पोज करें तो हमें मिल जाएगा 5, 4 + 1, 3 + 2, 3 + 1 + 1, देन 2 + 2 + 1, 2 + 1 + 1 + 1 एंड 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 7 पॉसिबिलिटीज आ रहा है एंड 5 टू द पावर 1 में जो 1 है इसको हम सिर्फ 1 लिख सकते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर G इज आइसोमॉर्फिक, तो हमें मिल जाएगा 5, मतलब कि यहाँ पर Z ऑफ 2 टू द पावर 5 दैट इज 32 क्रॉस Z5। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, तो Z5 ही आएगा। देन G इज आइसोमॉर्फिक टू यहाँ पर 4 + 1, मतलब कि Z16 क्रॉस Z2 क्रॉस Z5 हमें मिल जाएगा, दैट इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी। नाउ G इज आइसोमॉर्फिक टू यहाँ पर 3 + 2, तो Z 2 टू द पावर 3, मतलब कि Z8 हमें मिलेगा। देन 2, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर, सो Z4 क्रॉस हमें Z5 मिल जाएगा। देन G इज आइसोमॉर्फिक टू 3 + 1 + 1, तो Z ऑफ 2 क्यूब का वैल्यू होता है यहाँ पर हमें 8 मिलेगा क्रॉस 1 + 1, मतलब कि Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस हमें Z5 मिलेगा। ओके, देन G इज आइसोमॉर्फिक टू 2 + 2 + 1, तो Z2 स्क्वायर मतलब 4 क्रॉस Z4 क्रॉस Z2 क्रॉस Z5 हमें मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट G इज आइसोमॉर्फिक टू Z4 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z5। देन G इज आइसोमॉर्फिक टू हमें मिल जाएगा Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z5। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टोटल 7 पॉसिबिलिटीज मिलेगा। सो हेंस हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट 7 एबिलियन ग्रुप्स। यहाँ पर हमें टोटल 7 एबिलियन ग्रुप मिलेगा ऑफ ऑर्डर 160। ठीक है, एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 160, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड ऑल एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 360। सो सॉल्यूशन में लेट G बी एन एबिलियन ग्रुप। G यहाँ पर एक एबिलियन ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू 360। तो इस कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम के रूम में लिखेंगे। सो ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू 360, दैट इज इक्वल्स टू हमें 2 टू द पावर 3 स्क्वायर एंड 5 टू द पावर 1 मिल जाएगा। ओके, सो इसको अगर हम प्राइम में डिकम्पोज करें तो हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 का जो पावर है वो 3 है, तो इस इंटीजर को हम लिख सकते हैं 3, 2 + 1, 1 + 1 + 1। देन 3 स्क्वायर, यहाँ पर 2 को हम लिख सकते हैं 2 एंड 1 + 1। देन 5 टू द पावर 1, इस 1 को हम सिर्फ 1 लिख सकते हैं। ओके, दीज आर दी डिकम्पोजिशंस ऑफ इंटीजर्स। तो अभी यहाँ पर हमें जो एबिलियन ग्रुप्स मिलेगा दैट इज G इज आइसोमॉर्फिक टू यहाँ पर सिर्फ 3, मतलब कि Z2 8 आ जाएगा। देन यहाँ पर हम मान लेते हैं 2। ओके, तो इसके लिए Z3 स्क्वायर 9 आ जाएगा एंड आखिर में Z5 एज इट इज। ऑल्सो G इज आइसोमॉर्फिक टू, यहाँ पर इस 2 में ही हम करेंगे, तो यहाँ पर 2 + 1, तो Z4 क्रॉस Z2। देन यहाँ पर हमें Z
9 मिल जाएगा एंड Z5। ओके, नाउ तीसरा जो होगा Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, ठीक है। 1 + 1 + 1 यहाँ से हमें Z2 क्रॉस Z2 मिल जाएगा एंड देन यहाँ पर 3 का जो पावर था वहाँ से हमें क्रॉस Z9 मिल जाएगा, देन Z5, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रोबेबिलिटीज हो गया इस 3 के पावर 2 के लिए। ओके, तो अभी 1 + 1 के लिए हमें करना है 1 + 1। इसके लिए सिमिलरली यहाँ पर G इस आइसोमॉर्फिक तो हमें मिल जाएगा Z8 प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पर 1 + 1 मतलब कि Z3 क्रॉस हमें Z5 मिल जाएगा। देन G इस आइसोमॉर्फिक टू Z4 क्रॉस Z2 2 + 1 Z4 क्रॉस Z2 क्रॉस यहाँ पर 1 + 1 Z3 क्रॉस हमें Z5 मिल जाएगा। देन जो आखिरी वाला है 1 + 1 + 1, इसके लिए G इस आइसोमॉर्फिक टू हमें मिल जाएगा Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z3 क्रॉस Z5, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टोटल 6 पॉसिबिलिटीज मिलेंगे। ओके, सो हिंट्स हम बोल सकते हैं, हिंट्स देयर एग्जिस्ट 6 एविडेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 360। तो यहाँ पर हमें टोटल 6 एविडेंट ग्रुप्स मिलेंगे जिनका ऑर्डर 360 होगा। ओके, दैट इज द रिजल्ट।